नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भिंड में घर घर गीता का प्रचार हो। जन अभियान के अंतर्गत शहर की हाउसिंग कॉलोनी में विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा गीता स्वाध्याय पाठ किया गया। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी शालेश सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य यजमान राहुल सोनी द्वारा भगवान कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा द्वारा सामूहिक रूप से सस्वर स्वाध्याय पत्र का वाचन किया गया। उन्होंने उपस्थित सभी गीता प्रेमियों से हर हालत में गीता पढ़ने का आह्वान किया, साथ ही गीता ग्रंथ को घर घर पहुंचाने का आग्रह किया। सुभाषित का वाचन प्रमोद मिश्रा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रदीप ऋषेश्वर द्वारा सभी लोगों से बार बार यही निवेदन किया गया कि सभी अपने अपने घरों में गीता का पाठ अवश्य करें। गीता पाठ से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। उन्होंने गीता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, धर्म तथा व्यवहारिक जीवन में गीता के महत्व को समझाया। समाज सेवी गगन शर्मा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के एक प्रसंग द्वारा गीता के महत्ता बताई गई। उन्होंने बताया कि अमेरिका की शिकागो में अपने व्याख्यान के बाद जब वे अपने कमरे में थे तो उनकी टेबल पर गीता की पुस्तक, ऊपर अन्य किताबें रखी थी। जब एक अमेरिकन नागरिक ने उनसे पूछा कि ये गीता धार्मिक ग्रंथ है और इसे ही अपने सबसे नीचे रखा है, तो विवेकानंद जी ने कहा कि विश्व में गीता ही सब ग्रंथों का आधार है और आधार हमेशा नीचे रहता है। अमेरिकन की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने प्रेरणादायक प्रसंग में उन्होंने लोगों का ध्यान गीता की ओर आकर्षित किया। भानु श्रीवास्तव द्वारा भी एक उदाहरण के माध्यम से गीता की महत्ता बताई। उन्होंने भी लोगों को गीता ग्रंथ को अपने जीवन में उतारने का आग्रह किया। भगवान ने इसे अध्याय में कहा कि धर्म की ग्लानि अथवा हानि होने पर साधुओं का अर्थात सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना हेतु हर युग में अवतरित होता है। मुख्य यजमान राहुल सोनी द्वारा सभी आए हुए अतिथियों का पट्टिका पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था एवं देखरेख शालेश सक्सेना द्वारा की गई। तो वही अंत में गीता जी की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर महेश दुबे, महेंद्र बाबू तिवारी, राजेंद्र सिंह भदौरिया, दुर्गा दत्त शर्मा, बलदेव शर्मा, आकाश यादव, कृष्ण गोस्वामी, आकाश मिश्रा, गुप्ता जी आदि उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ की देखिए खास रिपोर्ट।
उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ, तो बुरे नहीं जानता। अब भगवान बताएंगे आगे किस तरह जन्म होता है अवतार का। अयोपि सन्य व्यात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा तथा सबका ईश्वर होकर भी अपनी माया को, प्रकृति को अधीन रखकर मैं अपनी शक्ति से जन्म लेता हूँ। ये अवतार के भगवान के लक्षण हैं। आपको कभी जीव में और भगवान में अंतर करना हो तो ये सूत्र अपने पास याद रखना। माया ईश्वर के अधीन होती है और जीव माया के अधीन होता है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो माया को अपने अधीन लेकर अवतरित होते हैं और जीव माया के अधीन होता है। इतना मात्र अंतर जीव और ईश्वर में है, जबकि है एक ही। सागर के जल से बूंद जो लहर है वो अलग नहीं है, लेकिन लहर होने का उसे अभिमान है, इसलिए वो अलग है। अपन कहते हैं लहर है, लेकिन है वो समुद्र ही। यानी कि जब वो कह रही है मैं लहर हूं तो वो माया के अधीन है, और जब वो कह रही है कि मैं सागर हूं यानी कि वो माया को अपने अंडर किए हुए है। भगवान के अंडर में रहती है माया, इसलिए वो अवतार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।